मूवी के स्टार्ट में हमें एक मेंटल असाइलम दिखाई देता है जो बहुत बड़े क्रिमिनल्स और ऐसे लोग जो अपनी मेंटल स्टेट खो देते हैं उनके लिए होता है। अब इनमें से एक ऐसे ही क्रिमिनल होता है जो 40 साल तक यहाँ पर कैद होता है, जिसका नाम माइकल होता है। माइकल ने 40 साल तक कोई बात नहीं करी थी और शायद वो बोलना भी भूल चुका था। अब माइकल कल एक प्रिजन में शिफ्ट होने वाला था जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कत्ल किए थे। अब इसी के बारे में पूछने के लिए वहाँ 2 मीडिया इंटरव्यूअर्स आते हैं ताकि वो माइकल से पूछ सकें कि उससे 40 साल बाद इस जगह से जाकर कैसा लग रहा है। अब सवाल ये था कि वो तो बात ही नहीं करता, तो उसका इंटरव्यू कैसे लेंगे। इसलिए वो उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या माइकल उनसे बात करेगा, जिस पे डॉक्टर उन्हें कहता है कि हम ट्राई कर सकते हैं। अब वो सब एक बड़े से ग्राउंड में जाते हैं जहां माइकल चेन से बंधा हुआ होता है और वो इन तीनों की कोई बात नहीं सुनता। इंटरव्यूअर के हाथ में एक मास्क भी होता है जो माइकल से रिलेटेड लगता है, जिसे देखकर वो मुड़ता नहीं है पर हल्की सी गर्दन हिलाता है, जिससे उसको पता हो कि वो उसी का मास्क। अब वो दोनों इंटरव्यूअर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि माइकल तो उन लोगों की बात ही नहीं सुन रहा है। तो वो दोनों एक लेडी के घर में जाते हैं जिसका नाम लॉरे होता है। लॉरे बहुत ज्यादा रिच लेडी होती है, तो वो शायद ही उनको अपना इंटरव्यू देगी और ये सोचकर इंटरव्यूअर उसको $3000 का ऑफर करते हैं कि बस एक बार हमारी बात सुन लो, जिसे सुनकर लॉरी अपना दरवाजा खोलती है। उस लेडी ने अपने घर में बहुत सारे लॉक्स लगाए हुए होते हैं और हाई सिक्योरिटी रखी होती है, जैसे उसे किसी से डर हो। जिस जगह उस लेडी का बहुत बड़ा घर होता है उस जगह काफी सुनसान होता है। अब वो लेडी उनसे $3000 ले लेती है और उन्हें घर में अंदर करके फिर से सारे लॉक्स लगा देती है। थोड़ा बात करने पे हमें यहाँ पता लगता है कि लॉरी अकेली ही रहती है, क्योंकि उसका सेपरेशन हो चुका होता है। उसकी एक बेटी होती है जो मैरिड है और उसकी भी एक बेटी होती है जो लॉरी की ग्रैंडडॉटर होती है। उसकी बेटी के घर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, उसकी बेटी, उसका हस्बैंड और उनकी बेटी। मूवी में लॉरी का नेचर बहुत सीरियस दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉरी की ग्रैंडडॉटर को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो स्कूल में होते हैं। उसका मेल फ्रेंड और उसका फ्रेंड भी हमें दिखाई देते हैं। वो सब अभी क्लास में बैठे हुए होते हैं और लॉरी की ग्रैंडडॉटर को अब क्लास की विंडो से एक लेडी दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी ग्रैंडमदर होती है, जिससे वो अभी नहीं मिलती। क्लास के बाद लॉरी अपनी ग्रैंडडॉटर को $3000 देती है और यहाँ उसकी ग्रैंडडॉटर उसे कहती है कि आप माइकल को भूल क्यों नहीं जाते हैं, आप अपनी उनके साथ लड़ाई को भुला दो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरी और माइकल एनिमीज होते हैं और दोनों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और लॉरी माइकल को मारना चाहती है और नहीं चाहती कि वो अब और जिंदा रहे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉरी के घर में गन्स भी होते, शूटिंग एरियाज भी होते हैं जहाँ वो माइकल को मारने की प्रैक्टिस करती है कि कैसे वो माइकल को मारेगी, और वो सोचती है कि वो अब ब्रेव हो चुकी है और माइकल से अब वो लड़ेगी। अब एग्जैक्ट हुआ क्या था वो तो हमें मूवी के आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम रात को लॉरी को उसी मेंटल असाइलम के बाहर देखते हैं जिसमें माइकल को रखा गया होता है। वो वहाँ इसलिए आई होती है ताकि आज रात वो माइकल को मार सके, क्योंकि कल वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लॉरी की ग्रैंडडॉटर को उसके मेल फ्रेंड के साथ देखते हैं। वहाँ पर लॉरी की ग्रैंडडॉटर की फैमिली भी होती है और वो सब खाना खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ लॉरी भी आ जाती है और इन सबको बताती है कि आज उसने माइकल को देखा और वो बहुत डिप्रेस्ड है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडडॉटर उसे समझाती है कि कुछ नहीं होता और उसे बाहर छोड़ती है ताकि वो घर तक जा सके। थोड़ी देर बाद हम 2 बाप बेटे को देखते हैं जो कि रोड पर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उसके सामने ही एक बस टिल्ट हुआ पड़ता है और वो बस नीचे गिरी हुई होती है। ये वही बस होती है जिसमें सारे प्रिजनर्स होते हैं जो शिफ्ट होने वाले होते हैं। बस के गिरने के बाद सारे प्रिजनर्स रोड पर ही घूम रहे होते हैं। अब ये देखकर जो फादर होता है बाहर जाता है और इतने में बेटा पुलिस को कॉल लगाता है और गन लेकर खुद ही बस में चला जाता है। उसके सामने एक डॉक्टर आ जाता है जिससे वो प्रिजनर समझकर शूट कर देता है और अपनी गाड़ी में जाकर उसे स्टार्ट करने लगता है। तभी उसके सामने माइकल आ जाता है और उसे पीछे से पकड़कर मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सीनियर पुलिस आ जाते हैं और पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है जिसमें से एक बॉडी पुलिस ऑफिसर की थी। अब अगले सीन में हम उन 2 मीडिया इंटरव्यूअर्स को देखते हैं जो माइकल की ग्रेव को विजिट करते हैं, पर वहाँ माइकल भी आ जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के सामने माइकल मर चुका है, लेकिन असल में उसे छुपाकर प्रिजन में रखा हुआ था, पर इस बात का पता उन इंटरव्यूअर्स को पहले ही था। नेक्स्ट सीन में हमें एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर फीमेल रिपोर्टर स्टोर के
अंदर जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम यूज करना होता है। और वहीं हम देखते हैं कि माइकल भी होता है और वो बुरी तरह से उस स्टोर के शॉपकीपर को मार रहा होता है और उसके दांत तक निकाल देता है। अब जब वो फीमेल रिपोर्टर वॉशरूम में होती है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो माइकल ही होता है जो किसी मैकेनिक को मार के उसके कपड़े पहन के वॉशरूम में आ जाता है ताकि उस लेडी रिपोर्टर को भी मार सके। लेकिन इससे पहले ही उस मेल रिपोर्टर को कुछ पता चल जाता है और वो अपनी कलीग को बचाने के लिए आ जाता है, पर माइकल उसे देख लेता है और बहुत बुरी तरह से उसे वॉल से टक्कर मार के मार देता है। अब वो उस वॉशरूम कैबिन के पास आ जाता है जहां वो लेडी रिपोर्टर होती है और बहुत चालाकी से उस कैबिन में वो शॉपकीपर के टीथ डाल देता है, जिसे देखकर वो लेडी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और माइकल उसका गला दबाकर उसे दीवार के साथ लगाता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो भी मर जाती है। उसके बाद माइकल बाहर जाके गाड़ी से अपना मास्क निकालकर पहन लेता है और दूसरे लोगों को मारने और थिएटर करने निकल पड़ता है। अब लॉरी को भी न्यूज़ के थ्रू पता चल जाता है कि माइकल अब उस बस से एस्केप कर चुका है। ये सुनते ही वो जल्दी से अपनी बेटी को बताने चली जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। लेकिन उसकी बेटी लॉरी से नफरत करती है क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड बचपन से ही अच्छा नहीं था और उसे देखकर उसे गेट आउट कहती है। अब हैलोवीन का टाइम होता है, उसकी प्रिपरेशन जोर शोर से होती है। अब माइकल भी दूसरों को मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दो बच्चे दिखते हैं जिसे देखकर हमें डर लगता है कि माइकल उन बच्चों को कुछ कर ना दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। माइकल अब एक घर में जाता है जहां एक लेडी होती है और उसे एक हैमर से वो मार देता है। उस लेडी का एक बेबी भी होता है जिसे माइकल कुछ नहीं करता और वहां से एक नाइफ लेकर उनके नेक्स्ट घर में जाता है जहां पर एक यंग लड़की कॉल पे बात कर रही होती है। माइकल उस लड़की के नेक पर वो नाइफ मारकर उसे भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें लॉरी की ग्रैंड डॉटर को उसके मेल फ्रेंड और उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जो क्लब में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लॉरी की ग्रैंड डॉटर देखते कि उसका मेल फ्रेंड उसे चीट कर रहा होता है और वो उसे ये बताती है, लेकिन तभी उसका मेल फ्रेंड उसका फोन गीला कर देता है ताकि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट ना कर सके। वहाँ लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत परेशान होती है, अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने निकली होती है। अब हम एक घर देखते हैं जहाँ एक लड़की होती है जिसके पर्पल कलर के हेयर्स होते हैं जो एक बच्चे को बेबी सिट कर रही होती है। लेकिन तभी उस लड़की का एक दोस्त आता है और वो उससे मिलने नीचे जाती है और वो बच्चा भी नीचे आता है और उस लड़की को बताता है कि उसके रूम में कोई है। ये सुनते ही वो लड़की उस बच्चे के रूम में जाती है और देखकर उसे कहती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और आप सो जाओ। लेकिन जब वो उसकी अलमारी बंद करने लगती है तो वो बंद ही नहीं होती और कुछ ही देर में उस अलमारी से माइकल बाहर आ जाता है और उस लड़की को भी गिराकर मार देता है। अब इस केस के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और साथ में लॉरी को भी, क्योंकि वो पुलिस की बातों को ट्रेस करके पता लगा रही होती है और वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ दोनों को उस लड़की की डेड बॉडी दिखती है और लॉरी को पहले ही माइकल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे शूट करती है क्योंकि माइकल वहाँ से भाग रहा होता है और वो उसे देखकर शोल्डर पर शूट करती है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। अब ये देखकर लॉरी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर से उसकी बेटी उसके साथ मिसबिहेव करती है, लेकिन फिर भी लॉरी उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। अगले सीन में हम लॉरी की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो अपने मेल फ्रेंड के साथ घर आ रही होती है, पर वो लड़का उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है और वो लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे उस लड़के के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर देखते तो उसे पता चलता है कि माइकल ने उसे मार दिया है और अब माइकल उसके सामने था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसका दोस्त मर चुका होता है और वो भी डरती है कि शायद उसका भी ऐसा ही हाल ना हो जाए। पर लॉरी की ग्रैंड डॉटर काफी ब्रेव निकलती है और वहाँ से भाग जाती है। नेबर्स के घर पे जाकर नॉक करती है, जिसे सुनकर नेबर्स उसे अंदर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि परेशान मत हो, हमने पुलिस को कॉल कर दिया है और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ लॉरी अपनी बेटी से कहती है कि तुम लोग यहाँ सेफ नहीं हो और मेरी बात लास्ट टाइम सुन लो, और वो उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पर पुलिस भी होती है जो उन्हें सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। सब लोग फिर लॉरी के बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गन्स होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर पुलिस एक और पुलिस के साथ वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से माइकल उनकी कार के सामने आ जाता है, जिससे वो दोनों उसे अपनी कार से लगा देते हैं और जैसे ही सीनियर पुलिस बाहर आकर उसे शूट करने वाले होते हैं तभी माइकल का डॉक्टर बीच में आ जाता है और माइकल को बचाते हुए पुलिस को ही मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल का डॉक्टर उसके साथ मिला हुआ होता है और वो नहीं चाहता था कि माइकल को कुछ हो और दूसरे प्रिजन में शिफ्ट हो, इसलिए उसने बस का क्रैश भी पर्पसली करवाया था ताकि माइकल एस्केप कर सके। पर यहाँ माइकल बेहोश होता है, इसलिए उसका डॉक्टर उसे और लॉरी की ग्रैंड डॉटर को अपने साथ अपनी गाड़ी में लॉरी के घर लेकर जा रहा होता है।
लेकिन जैसे ही माइकल को होश आता है तो उसे लगता है कि उसके डॉक्टर ने ही उस पर अटैक करवाया था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। इसी बीच लॉरी की ग्रैंड डॉटर वहाँ से भाग जाती है और अब वो डॉक्टर भी बाहर आ जाता है, लेकिन माइकल उसे अपने पैर से हिट करके मार देता है। इसलिए कहा जाता है कि बुराई का साथ कभी नहीं देना चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। अब दूसरी तरफ लॉरी के घर के बाहर पुलिस होती है और लॉरी की बेटी का हस्बैंड जब बाहर चेक करने जाता है तब वो देखता है कि सारी पुलिस ऑफिसर डेड होते हैं, लेकिन इतने में माइकल आ जाता है और उसे भी मार देता है। लॉरी को कुछ फिशी लगता है और वो जल्दी से अपनी बेटी को बेसमेंट में छुपने के लिए कहती है और वो खुद मेन गेट पर चली जाती है जो उनके लॉन्च का गेट होता है और वो माइकल का वेट कर रही होती है कि तभी माइकल उसे दरवाजे से पकड़ लेता है और उसके फेस पर हाथ रख देता है और तभी लॉरी उसे शूट कर देती है और उसके फिंगर्स इंजर्ड हो जाते हैं, पर वो अंदर आ जाता है। लॉरी जल्दी से बेसमेंट में चली जाती है जिससे माइकल नहीं देखता, पर लॉरी उसे बेसमेंट से शूट कर रही होती है जिसकी वजह से माइकल को पता लग जाता है कि वो कहाँ है। लॉरी जल्दी से बाहर आ जाती है और एक रूम को चेक करने लगती है कि माइकल कहाँ पर है। जिस भी रूम में माइकल नहीं होता लॉरी उस रूम को सील कर देती है जिससे पता चल जाए कि वो वहाँ नहीं है और ना ही वो वहाँ जा सके। पर जब लॉरी ऊपर जाती है तो वो अलमारी खोलती है और देखती है कि उसकी बेटी का हस्बैंड की डेड बॉडी है, लेकिन अब माइकल वहाँ आ जाता है और उसे नाइफ से मार के विंडो से नीचे थ्रो कर देता है। तभी लॉरी की ग्रैंड डॉटर भी वहाँ आ जाती है और माइकल उसे भी देख लेता है। जब माइकल नीचे देखता है जहाँ उसने लॉरी को थ्रो किया था वहाँ लॉरी होती ही नहीं है, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। अब इसी बीच लॉरी भी जल्दी से बेसमेंट में अपनी मदर के पास चली जाती है, लेकिन माइकल को भी नहीं पता चलता कि वो दोनों बेसमेंट में है और वहाँ आने की कोशिश करता है और डोर खोलता है। ये देखकर लॉरी की बेटी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और डर जाती है, लेकिन वो गन से माइकल को शूट कर देती है। तभी लॉरी एक अंधेरे कमरे से बाहर आ जाती है और माइकल पर एक रॉड से अटैक कर देती है और उसे बेसमेंट में थ्रो कर देती है। अब लॉरी की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर बेसमेंट से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉरी की बेटी ऊपर जा रही होती है कि तभी माइकल उसका पैर पकड़ लेता है, जिसे देख लॉरी की ग्रैंड डॉटर एक नाइफ से उसके हाथ पर स्टैब करती है और माइकल उसे छोड़ देता है। लॉरी उन दोनों को बाहर निकालती है और वो लोग बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे उन लोगों ने माइकल को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था। और इसके बाद लॉरी बेसमेंट में कोई गैस छोड़ देती है जिसकी वजह से वहाँ फायर लग जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि माइकल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा, वो बस उन्हें देख रहा होता है। वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पूरे घर में आग लग जाती है जिसमें माइकल भी जल रहा होता है। वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।